यशवा मशियाक के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा का उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और ये सच में हमारे अदरोई यहोवा का ये अनुग्रह है, ये उसकी कृपा है कि हम उसके अंदर छुपी हुई भेद की बातों को सीख कर अपने अदरोई यहोवा की महिमा स्तुति करें। प्रिय अजीजों, तो मेरा यहोवा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। अहम इज़राइल को, यरूशलेम को यहोवा के हाथों में दे कि मेरा यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो सब यीशु मसीह नासरी के नाम से बचाए जाएं, उद्धार पाए। और भारत के ऊपर भी यहोवा की दया को हम मांगते हैं कि यहोवा भारत के ऊपर दया करे, ताकि भारत के लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करके यहोवा के पास लौट आए और यहोवा का राज्य आ जाए। यीशु के नाम से आमीन। प्रिय अजीजों, यहोवा आपको बहुत आशीष और बरकत दे। आप जरूर इन प्रार्थना के विषयों को अपनी दुआओं में याद रखें। तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे कि पवित्र मिलाप वाला तंबू जो था वो मसीह के देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि मिलाप वाले तंबू के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ एक मसीह के लिए भविष्यवाणी के तौर पर था। प्रिय अजीजों, हमने सीखा कि इसके अंदर 3 पार्ट होते थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। और हमने वाचा के संदूक के ऊपर बहुत सारी भेद की बातों को सीखकर अपने यहोवा अब्बा की महिमा स्तुति की है। प्रिय अजीजों, और अब हम याचकाई की जो सेवकाई होती थी उसके विषय में सीखने के लिए जा रहे हैं। प्रिय अजीजों, जिसको हम बहुत सारे भागों में और बड़े डिटेल के साथ एक एक चीज को सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, तो आज के भाग के अंदर हम महायाजक के विषय में बस थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त करेंगे। महायाजक के विषय में कि महायाजक का जो एक रोल होता था वो बाइबल के अंदर क्या होता था। प्रिय अजीजों, बाइबल के अंदर याजक है और उसके ऊपर महायाजक है। और आज के भाग के अंदर हम महायाजक के भेद के विषय में सीखेंगे, जानेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की जो स्टडी है आपके लिए बहुत आशीष का वसीला बनेगी। प्रिय अजीजों, तो आप इस पूरी स्टडी को बड़े ध्यान से सुने, समझें। मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो याद रखें, इब्रानी भाषा में महायाजक को काहिन गदोल बोलते हैं। काहिन गदोल महायाजक के लिए इब्रानी भाषा में उपयोग किया जाता है। प्रिय अजीजों, महायाजक का एक बहुत अहम जो काम होता था, बहुत अहम जो रोल होता था, वो एक प्रायश्चित के दिन हुआ करता था। प्रिय अजीजों, क्योंकि प्रायश्चित के दिन यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि जो अति पवित्र स्थान है जहां पर वाचा का संदूक है, उस जगह के ऊपर बार बार याजकों को प्रवेश नहीं करना, या महायाजक को वहां पर बार बार नहीं आना, लेकिन साल में एक बार सिर्फ महायाजक उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। और उस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार जो प्रवेश करने का दिन था, प्रिय अजीजों, वो प्रायश्चित का एक पर्व आता है इज़राइल के अंदर, जो 7वें महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। और उस दिन जो महायाजक होता था वो महायाजक के वस्त्र को पहनता था, और उसके जो वस्त्र होते थे वो सबसे अलग हुआ करते थे। उन वस्त्रों के भेद के विषय में भी हम सीखेंगे कि उसके वस्त्र के अंदर कौन कौन सी चीजों को रखा गया था, और उन वस्तुएं जो वो चीजें जो थी वो किस बात की ओर इशारा कर रही थी, उसके अंदर क्या आत्मिक रहस्य है, क्या आत्मिक भेद है, हम उसके ऊपर भी गौर करेंगे। लेकिन आज हम ये सीख रहे हैं कि महायाजक उन वस्त्रों को पहनकर उस अति पवित्र स्थान में जब प्रवेश करता था तो वो लहू को लेकर जाता था, और बिना लहू के वो वहां नहीं जा सकता था, नहीं तो वो मर जाएगा। क्योंकि बहुत जरूरी था कि महायाजक पहले अपने पापों के लिए प्रायश्चित करे, उसके बाद प्रजा के गुनाहों के लिए प्रायश्चित करे, और वो लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में चला जाता था। प्रिय अजीजों, और वहां पर जाकर वो उस लहू को प्रायश्चित के ढकने के ऊपर, उस मर्सी सीट के ऊपर छिड़क देता था। और जब वो उसके ऊपर लहू को छिड़क देता था तो बहुत सारे ऐसे चिन्ह प्रकट होते थे जिसके द्वारा पता लगता था कि यहोवा ने इज़राइल के लोगों को 1 साल के लिए माफी दे दी है, 1 साल के लिए उनके गुनाहों को ढांप दिया गया है।
और जब वो सारे मौजूदों को, चिन्हों को देखते थे तो वो बहुत खुश हो जाते थे कि अब हमें 1 साल के लिए माफी मिल चुकी है। याद रखें, बाइबल के अंदर एक घटना हुई है। जब आप यूहन्ना 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर एक अधरंगी है जो 38 साल से बीमारी में है। याद रखें, वो 38 साल इजराइलियों के जो जंगल में वो भटकते रहे, अपने भविचार की सजा को वो काटते रहे, वो उसकी ओर इशारा करते हैं। और 38 साल के अंदर उनकी ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि उन्होंने यहोवा के खिलाफ पाप किया था, बलवा किया था, और वो उस अधरंगी के समान हो चुके थे। लेकिन जब 38 साल बीत गए तो यीशु मसीह उस शिलोह के कुंड के पास आया, और उस कुंड के पास आकर यीशु मसीह ने उसको कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को यीशु मसीह के आगे रख दिया। यह मान लिया कि वो कितना असहाय है और उसके पास कोई भी नहीं। और जब उसने अपने पाप को अंगीकार कर लिया, यीशु मसीह ने उसको हील कर दिया, चंगा कर दिया। इसी रीति से प्रिय चीजों, जब इजराइल यहोवा की ओर फिरेगा, जब वो अपने गुनाहों को मान लेगा, यीशु मसीह वहीं खड़ा है उनका उद्धार करने के लिए, उनको फिर से छुटकारा देने के लिए। तो प्रायश्चित के दिन ही इजराइलियों को उनके सारे पापों से, गुनाहों से माफी मिल जाती थी प्रिय अजीजों, और यहोवा 1 साल के लिए उनको बख्श देता था, माफ कर देता था। और ये जो सिलसिला है, ये हर साल इसी तरीके से चलता रहता था प्रिय अजीजों। और हर साल यही दोहराया जाता था कि महायाजक लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाता था, और जब वो प्रवेश कर जाता था तो अति पवित्र स्थान के अंदर जब वो जाता था तो वो प्रायश्चित के जो ढकने हैं उसके ऊपर लहू को छिड़क देता था। यहां एक भेद की बात छुपी हुई है प्रिय अजीजों, कि गौर करें, पवित्र स्थान के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो एक ऐसा पर्दा था जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में होता था, और वो पर्दा बहुत ही मजबूत होता था, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता था। पर याद रखें, उस पर्दे से प्रवेश करने के लिए कोई द्वार नहीं है। पर फिर भी जब महायाजक प्रायश्चित के दिन जब उस यहोवा की हजूरी में जब वो प्रवेश करता था तो वो महिमा में हो जाता था प्रिय अजीजों, वो पर्दे से आर पार हो जाया करता था, क्योंकि उसका शरीर एक साधारण नहीं रहता था, क्योंकि वो उस पवित्र मिलाप वाले तंबू के अंदर यहोवा की प्रेजेंस है, यहोवा की हजूरी वहां पर है, और यहोवा की हजूरी में रहकर वो भी महिमा में हो जाया करता था, और वो पर्दे के आर पार प्रवेश कर जाया करता था प्रिय अजीजों। तभी आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। इसका अर्थ है पहले उसके अंदर कोई जा नहीं सकता था, उसके अंदर प्रवेश करने के लिए कोई मार्ग नहीं होता था, वो बिल्कुल जुड़ा हुआ था, एक ही था। और तभी मंदिर का पर्दा फट गया, और उस समय जो मंदिर के अंदर थे वो भागे, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर प्रिय अजीजों, क्या होता था कि याजक हर साल जब उसके अंदर प्रवेश करता था तो यहोवा का जो बादल है वो मिलाप वाले तंबू के ऊपर ठहर जाता था, और जब बादल में होकर याजक प्रवेश कर रहा है और महायाजक प्रवेश कर रहे हैं तो उनके जो शरीर है वो महिमा में होकर वो आर पार चले जाते थे, और मर्सी सीट के ऊपर जाकर वो लहू को छिड़क देता था प्रिय अजीजों, जिससे यहोवा लहू को देखकर उनके गुनाहों से उनको माफी दे देता था। और ये सिलसिला हर साल चलता था, और ये कब तक चलता रहा? जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आकर उन्होंने अपने प्राण को नहीं दे दिया। जब आप इब्रानिया 2:17 को पढ़ते हैं तो सच में यीशु मसीह हमारे लिए एक महायाजक बना। लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो यहोवा के से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। हाँ, यीशु मसीह एक ही बार अपने लहू को लेकर, क्योंकि याद रखें यीशु मसीह मेमना है और यीशु मसीह महायाजक है,
मेमना होकर वो क्रूस के ऊपर अपने आप को वध कर रहा है, और महायाजक होकर वो अपना लहू लेकर उस हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं, उस मिलाप वाले तंबू में नहीं, पर स्वर्गीय मंदिर में जो यहोवा की हजूरी है, जहां पर सच में यहोवा विराजमान है, जहां पर वो हमेशा विराजमान रहता है अपने पवित्र मंदिर में, अपने पवित्र स्वर्ग में, वहां यीशु मसीह चला गया और न्याय के सिंहासन के ऊपर जाकर उसने लहू को छिड़का और न्याय के सिंहासन को उसने दया के सिंहासन में बदल दिया। प्रिय अजीजों, इसीलिए आज हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा यहोवा की दया के सिंहासन के पास आ सकते हैं। याद रखें, उस समय बहुत सारे महायाजक आए और उन महायाजकों ने आकर इजराइलियों के लिए, उनके पापों के लिए वो हर साल प्रायश्चित करते थे। लेकिन यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, उसने एक ही बार अपने लहू के द्वारा हमें अनंत छुटकारा दिया है। उस समय महायाजक लोगों और यहोवा के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता था, क्योंकि वो लोगों के पापों के लिए वो कुर्बानी के लहू को ले जाकर यहोवा की हजूरी में चढ़ाता था। पर वो सेवकाई, वो काम यीशु मसीह ने हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए कर दिया है। अब यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो हमारा अदनोई है, जो यहोवा के सामने, यहोवा के सिंहासन के दाहिने हाथ, अब वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, हमारे लिए विनती करता है। जब आप इब्रानियों 9:11 से 24 वचन पढ़ेंगे, लिखा, जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा किया। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब यहोवा के सामने दिखाई दे। हाँ, उसका लहू आज भी यहोवा की हजूरी में है। प्रिय अजीजों, और वो आज जब हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने पापों को मान लेते हैं, तौबा करते हैं, तो वो लहू हमारे लिए पुकारता है, बोलता है, क्योंकि वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलता है। प्रिय अजीजों, याद रखे, जब हाबिल का लहू बहाया तो कैन श्रापित हो गया और कैन इस पृथ्वी के ऊपर भगोड़ा हो गया और भूमि उसके कारण श्रापित हो गई, और उसके जो वंश हुए वो भी श्रापित थे और वो गुनाह में यहोवा की हजूरी से दूर हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहा है, उस लहू ने यहोवा के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया, हमारे श्रापों से हमें आजादी दे दी, हमारे पापों से हमें आजादी दे दी। हम जो यहोवा से भटक चुके थे, दूर हो चुके थे, हमें यहोवा के समीप ले आया, क्योंकि यीशु मसीह हमारी माफी के लिए यहोवा के आगे विनती करता है, निवेदन करता है। प्रिय अजीजों, इसीलिए इब्रानियों 7:26 वचन महायाजक के विषय में बताता है, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। हाँ, यीशु मसीह स्वर्गों से भी ऊंचा है, और आज वो यहोवा के दाहिने हाथ हमारे लिए विनती करता है। तभी जब आप यूहन्ना 1:7 और 9 वचन को पढ़ते, लिखा, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ प्रिय अजीजों, हमें बड़े डरते और कांपते हुए यहोवा की हजूरी में रहना है और अपने महायाजक यशवा मसीह के ऊपर हमेशा ईमान रखना है। याद रखें, वो यहोवा के आगे हमारे लिए विनती करता है। हम अपने आप से यहोवा के पास नहीं आ सकते, ना हम उसके सिंहासन के आगे खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमारा महायाजक यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है, और वो हमारे यहोवा के पास आने में हमारी मध्यस्थता करता है। वो हमें धर्मी ठहराता है, वो हमें पवित्र करता है, वो हमें शुद्ध करता है। प्रिय अजीजों, ताकि हम यहोवा के पास आ सके। इसीलिए हमें अपने कामों के ऊपर घमंड नहीं करना, या अपने जीवन के ऊपर घमंड नहीं करना, या अपनी किसी बात का घमंड नहीं करना, पर हमें अपने महायाजक यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है। वही हमें धर्मी और पवित्र यहोवा के आगे साबित करेगा। प्रिय अजीजों, वही हमें धर्मी और पवित्र यहोवा की हजूरी में बनाएगा। प्रिय अजीजों, इसीलिए जब आप इब्रानियों 8:1 और 2 पढ़ते हैं, लिखा है, अब जो बातें हम कहते हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है
जो स्वर्ग पर महामहिम के 10 सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन अदोनी यशवा मशीयाह ने खड़ा किया है। याद रखें, मिलाप वाले तंबू के अंदर तो मनुष्यों में से नियुक्त किए गए महायाजक होते थे, लेकिन मेरे और आपकी मध्यस्थता करने के लिए, मुझे और आपको अनंत छुटकारा देने के लिए स्वयं यशवा मशीयाह उस सच्चे मंदिर में जो स्वर्ग में है, वो पिता के दाहिने हाथ हमारे लिए खड़ा है, हमारे लिए विनती करने के लिए, हमारे लिए निवेदन करने के लिए। इसीलिए प्रिय यीशु, हमें अपने अंगीकार को, अपने विश्वास को थाम के रखना है। जब आप इब्रानिया 3 अध्याय 1 वचन पढ़ते, लिखा है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु मसीह पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। इसीलिए प्रिय यीशु, आज हमें अपनी आंखें संसार के कामों के ऊपर नहीं, संसारिक याजकों के ऊपर नहीं, या पास्टरों के ऊपर नहीं, या एल्डरों के ऊपर नहीं, या संसारिक लोगों के ऊपर नहीं, या अपने भाई या अपने बहन या अपने माता या अपने पिता या और किसी के ऊपर नहीं, पर हमें अपना ध्यान अपने महायाजक यीशु मसीह के ऊपर लगाना है। क्योंकि कोई भी पास्टर या कोई भी एल्डर या कोई भी आपको धर्मी या पवित्र नहीं बना सकता, या आपके जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन यीशु मसीह जो महायाजक है वही आपको बदल सकता है। वही यहोवा के आगे आपको पवित्र और धर्मी साबित कर सकता है, आपको बचा सकता है। प्रिय यीशु, इसीलिए हमें अंगीकार करना है कि यीशु मसीह आपके अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाएंगे, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं बचाया जाऊंगा, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं अपनी दौड़ को पूरी करके आपके पास आ जाऊंगा, आपके अनुग्रह के द्वारा आप मुझे हर पाप से बचाएंगे और आपके राज्य में सुरक्षित पहुंचाएंगे। हमें ऐसा अंगीकार करना है प्रिय यीशु, ताकि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, हमारे अच्छे शब्दों को जो हम वचन के अनुसार बोल रहे हैं, वो हमारे अच्छे शब्दों को ले जाकर यहोवा के आगे रखेगा। प्रिय यीशु, की ये मुझ पर विश्वास करने वाले बच्चों का ईमान है, और जब पिता उस विश्वास की बातों को सुनेगा तो वो हमारे लिए उन बातों को पूरा कर देगा। प्रिय यीशु, लेकिन यदि आप गलत अंगीकार करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, तो आप खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि इंसान जो अपने मुंह से बोल रहा है उसी का फल वो भोगेगा। इसीलिए प्रिय यीशु, हमें बड़ा सावधान होकर, डरते और कांपते हुए यहोवा के पवित्र नाम का भय मानकर अपने महायाजक यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाना है, उसी को अंगीकार करना है, उसी की मनादी करते रहना है, क्योंकि वो हमारा अदोनी यशवा मशीयाह हमें यहोवा के आगे पवित्र करेगा। जब आप इब्रानिया 4 अध्याय 14-16 वचन पढ़ेंगे, लिखा है, सो अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात एलोहिम यहोवा का पुत्र यीशु, तो आओ हम सच्चे अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याद बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ प्रिय यीशु, यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, आज वो हर समय हर परिस्थिति के ऊपर हमें जयवंत करने के लिए अपना अनुग्रह, अपनी दया को हम पर उड़ेलता है। लेकिन वो दया हमें तभी मिलेगी जब हम अपने कामों के ऊपर घमंड नहीं करेंगे, अपनी बातों पर घमंड नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह के अनुग्रह के ऊपर घमंड करेंगे। तभी पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं यहोवा के अनुग्रह से हूं। मैंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन मेरी सारी जो मेहनत है उस मेहनत का परिणाम नहीं है कि मुझ पर यहोवा का अनुग्रह है, पर ये अनुग्रह फ्री है। ये अनुग्रह उसकी दया से मुझे मिला है। सच में ये अनुग्रह ही है जिसके द्वारा आज मैं इन सारे कामों को कर रहा हूं। याद रखें प्रिय जी, तो आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, या कोई भी भलाई का काम करते हैं, या आपका मेहनत या आपके अंदर अच्छी क्वालिटियां हैं, उसका फल नहीं है, पर यह सब यहोवा का अनुग्रह है। जब आप दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, यहोवा का अनुग्रह आपके ऊपर होगा और आप उस अनुग्रह को पाकर यहोवा के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि लिखा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसीलिए प्रिय जीजो, अपने आप को यहोवा के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रखें, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए जहां पर आपको अनुग्रह मिलेगा।
तो यहोवा आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। आप अपने महायाजक के ऊपर पूरा भरोसा रखें। जो आपका महायाजक यशवा है, मशियाक है, वो आपको अनंत छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। हमेशा उसके ऊपर अपनी आंखें लगाए रहें और अच्छे अंगीकार के शब्द बोलें। तो मेरा यहोवा बाप को बहुत आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ आज की जो स्टडी है आपके लिए बहुत आशीष का वसीला बनी है। अगले भाग में हम और भेद की बातों को सीखकर अपने यहोवा की नाम की मनादी करेंगे। तब तक के लिए आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो। आमीन।